चैत्य भक्ति का 31वें नंबर का श्लोक है। अताम्र नयनोत्पलम सकल कोपवह्निर्जयात् कटाक्षशर मोक्षहीन मविकार तोद्रेकितः विषाद मदहानितः प्रहिषितायमानं सदा मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धिमात्यंतिकी। सकल कोप बन्हेर जयात, समस्त क्रोध रूपी अग्नि को जीत लेने से। क्या बात है, समस्त क्रोध रूपी अग्नि को जीत लेने से। अताम्र नयनोत्पलम, जिनके नयन कमल लाल नहीं है। महावीर अष्टक में भी तो ऐसे ही कहा है। क्या कह रहे हैं, समस्त क्रोध रूपी अग्नि को जीत लेने से जिनके नयन कमल लाल नहीं है। क्रोध होता तो आंखें लाल लाल दिखती, क्रोध नहीं है तो आंखें लाल लाल नहीं है। अताम्रम यक्षक्षु, कहते हैं ना, अताम्रम यक्षक्षु। महावीर अष्टक में आया ना। हाँ, तो ऐसा यहां पर वही कहा जा रहा है। अताम्र नयनोत्पलम, जिनके नयन कमल लाल नहीं है। अविकार तोद्रेकितः, विकार का उद्रेक नहीं होने से। कटाक्षशर मोक्षहीनम, जो कटाक्ष वाणों को छोड़ने से रहित हैं। नेत्रों में विकार नहीं होने से जो कटाक्ष बाणों को छोड़ने से रहित हैं। कटाक्षशर मोक्षहीनम, विषाद मद हानितः, विषाद और मद की हानि हो जाने से। विषाद की भी हानि हो गई और मद की भी हानि हो गई। सदा हमेशा प्रहसिताय मानम, जो प्रसन्न जान पड़ता है। प्रहसिताय मानम, जो प्रसन्न जान पड़ता है। मुखम, ऐसा मुख, विषाद भी नहीं है मद भी नहीं है, तो चेहरा प्रसन्नता से भरा हुआ है। ऐसा मुक्ते आपकी आत्यंतिकीम, अत्यधिक हृदय शुद्धि को कथयतियु, मानो कह रहा है। समस्त क्रोध रूपी अग्नि को जीत लेने से। समस्त क्रोध रूपी अग्नि को जीत लेने से जिनके नयन कमल लाल नहीं है। विकार का उद्रेक नहीं होने से जो कटाक्ष बाणों को छोड़ने से रहित हैं। विषाद और मद की हानि हो जाने से हमेशा जो प्रसन्न जान पड़ता है। ऐसा मुख आपकी अत्यधिक हृदय शुद्धि को मानो कह रहा है। मानो कह रहा है। पद्यानुवाद देखिए, पद्यानुवाद। पद्यानुवाद देखो, अभी प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका उत्तर देते हैं। पहले पद्यानुवाद। नयन युगल क्यों लाल नहीं है। क्या बात है, सुनो, सुन रहे नहीं सुन रहे? प्रश्न तो पूछ रहे हो, उसका उत्तर देंगे, लेकिन सुनो तो पहले। लीन तो नहीं हो गए, मगन तो नहीं हो गए हैं? सुनो। नयन युगल क्यों लाल नहीं है। अब रात भर तो मैं नींद नहीं आई, मच्छरों ने काटो, गर्मी लगी, हवा नहीं मिली, अब आंखें लाल लाल हो गई, तो जा थोड़ी क्या कि गुस्सा आई थी ऐसे लाल हो गए। हाँ, किसी को नींद ना ले पाए हैं। ये ऋषभ कह रहा था कि रात भर मच्छरों ने काटा, नींद नहीं आई है। अब नींद नहीं आई और आंखें लाल लाल हो, तो गुस्सा में थोड़ी आंखें लाल। वो अलग बात है, रात भर जगता रहा, कोई आंखें लाल हो गई, भारी हो गई, तो गुस्सा की थोड़ी मानी जाएंगी।
क्रोध की आंखें लाल अलग होती हैं? एसी में बैठे बैठे भी आंखें लाल हो जाती हैं जरा में। पानी ठंडा पानी गर्म कब हो जाता है? सेठ जी ने नौकर से कहा, बेटा ठंडा पानी लाओ, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो बेटा पानी ले आया, अच्छा ठंडा था। वाह बेटा बहुत बढ़िया, अच्छा पानी लाए, पी लिया। अब थोड़ी देर बाद फिर आवाज दी, बेटा और ला रे पानी ठंडा। अब पानी ठंडा लाया, पीते साथ थोड़ा चेहरा ऐसा दिखा, पानी ठंडा था लेकिन पहले की अपेक्षा कम ठंडा था। तो पहले की अपेक्षा कम ठंडा था तो सेठ जी का पहले की अपेक्षा थोड़ा दिमाग गर्म हो गया। पानी कम ठंडा आया तो दिमाग थोड़ा ज्यादा गर्म। क्यों रे, ठंडा कहा था ना? जी सेठ जी भूल गए, लाता हूं। अब थोड़ी देर बाद आवाज दी, फिर आया, वो पानी और सामान्य था। अब तो सेठ जी पानी कम गर्म था, सेठ जी ज्यादा गर्म हो गए। क्या? पानी कम गर्म था, सेठ जी ज्यादा गर्म हो गए। तो पानी कम गर्म, सेठ जी ज्यादा गर्म हो गए। रात भर नींद नहीं आई, आंखें लाल हो गई, लेकिन गुस्सा नहीं है। गुस्सा की आंखें लाल अलग होती हैं और थकान की आंखें लाल अलग होती हैं। इस तरह से नयन युगल क्यों लाल नहीं है? कोप अनल को जीत लिया, क्रोध अनल को, कोप अनल को जीत लिया। हाव भाव से नहीं देखते, राग आप में रीत गया। राग हाव भाव से नहीं देखते, राग आप में रीत गया। विषाद मद से दूर हुए हैं, प्रसन्नता का उदय रहा। विषाद मद से दूर हुए हैं, प्रसन्नता का उदय रहा। यूं तो मुख कहता सा लगता, यूं तो मुख कहता सा लगता, दर्पण सम है हृदय रहा, दर्पण सम है हृदय रहा। अगला श्लोक है 32वें नंबर का। निराभरण भासुरम विगत राग बेगोदयात्, निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषितः, निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंस हिंसाक्रमात्, निरामिष सुतृप्ति मद विविध वेदनानां क्षयात्। विगत राग बेगोदयात्, राग के बेग का उदय समाप्त हो जाने से। क्या? राग के बेग का उदय समाप्त हो जाने से। निराभरण भासुरम, आप बिना आभूषण के ही दैदीप्यमान हैं। अब आपको आभूषण की जरूरत नहीं है। राग के बेग का उदय समाप्त हो जाने से आप बिना आभूषण के ही दैदीप्यमान है, शोभायमान हो रहे हैं। प्रकृति रूप निर्दोषता, प्रकृति रूप को निर्दोष धारण करने से, प्रकृति रूप को निर्दोष धारण करने से। निरंबर मनोहरम, आप बिना वस्त्र के मनोहर हैं। क्या बात है! निरंबर मनोहरम, प्रकृति रूप निर्दोषतः। और विगत हिंस हिंसा क्रमात्, हिंस और हिंसा का क्रम दूर हो जाने से, हिंस और हिंसा का क्रम दूर हो जाने से, विगत हिंस हिंसा क्रमात् दूर हो जाने से,
निरायुध सुनिर्भयम, बिना आयुध के आप निर्भय हैं। आयुध नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, फिर भी आप निर्भय हैं। विविध वेदना नां क्षयात्, अनेक प्रकार की वेदना का क्षय हो जाने से निरामिष तृप्तिमद, निराहार रहकर भी परम तृप्ति से युक्त हैं। निराहार रहकर भी परम तृप्ति से युक्त हैं। अनेक प्रकार की वेदना का क्षय हो जाने से निरामिष तृप्तिमद, निराहार रहकर भी परम तृप्ति से युक्त हैं। एक एक बात कितने अच्छे तरीके से बताई। सारांश ये है कि राग के वेग का उदय समाप्त हो जाने से आप बिना आभूषण के ही दैदीप्यमान हैं। एक बात, आपको ऊपर से कोई साज सज्जा की जरूरत नहीं है, आभरण आभूषण की जरूरत नहीं है। रागी व्यक्ति अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए साज सज्जा करते हैं, बेशकीमती आभरण आभूषण पहनते हैं, क्योंकि उनके अंदर राग का भाव है। और आपके अंदर का राग भाव समाप्त हो गया तब आप बिना आभरण आभूषण के ही सुंदर हो। हाँ, प्रकृति रूप निर्दोषता, प्रकृति रूप को निर्दोष धारण करने से यथाजात मुद्रा, प्रकृति रूप का मतलब क्या? यथाजात मुद्रा, मुनियों की एक मुद्रा को यथाजात मुद्रा भी कहा है। बालकवत, ऐसी प्रकृति रूप को निर्दोष धारण करने से निरंबर मनोहरम, आप बिना वस्त्र के ही मनोहर लग रहे हैं। मनोहारी, बिना वस्त्र के ही मनोहर लग रहे हैं। हिंस और हिंसा का क्रम दूर हो जाने से न मरने का भाव न मारने का भाव। मरने का भाव भी हिंसा है, मारने का भाव भी हिंसा है। चाहे खुद मरने का भाव करे, चाहे दूसरे को मारने का भाव करे, दोनों में ही हिंसा मानी गई है। हिंस और हिंसा का क्रम दूर हो जाने से बिना आयुध के आप निर्भय हैं। बिना औजार हथियार रखे भी आप निश्चिंत हैं, निर्भय हैं, कोई डर नहीं। किसी को डराना भी नहीं है और किसी से डरना भी नहीं है। कितनी बढ़िया बात, डराना भी नहीं और डरना भी नहीं। जियो और जीने दो, जियो और रहो और रहने दो, रहो और रहने दो, जियो और जीने दो। कोई डरने की जरूरत ना, किसी को डराना ना किसी से डरना। डराना भी ठीक नहीं है और डरना भी ठीक नहीं है। दबाना भी ठीक नहीं है और किसी से दबना भी ठीक नहीं है। क्या? किसी से दबना भी नहीं, किसी को दबाना भी नहीं। हाँ, किसी से दबना भी नहीं और किसी को दबाना भी नहीं। अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं? ना आंखें उठा करके देखो, ना आंखें झुका करके देखो। क्या? ना आंखें उठा करके देखो किसी को, ना आंखें झुका करके देखो, बल्कि आंखों से आंखें मिला करके देखो। हाँ, क्या? आंखों से आंखें मिला करके देखो। राइट? हाँ, आंखें उठा करके देखना मतलब दादागिरी दिखाना है। आंखें झुका करके देखना मतलब कमजोरी दिखाना है।
ना दादागिरी दिखाओ, ना अपने आप को कमजोर मान करके रहो, बल्कि सम्मान के साथ आंखों से आंखें मिला करके देखो। सम्मान के साथ तुम भी जियो, सम्मान के साथ हम भी जिए। हाँ, बिना आयुध के आप निर्भय हैं। अनेक प्रकार की वेदना का क्षय हो जाने से निरामिष सुतृप्ति मद, निराहार रहकर भी परम तृप्ति से युक्त हैं। बहुत जोरदार है बात, ऐसा थोड़ी है। हाँ, डरना भी नहीं तो डराना, डराना भी ठीक नहीं है, डरना भी ठीक नहीं है। और कुछ बिगाड़ना नहीं, क्या बिगाड़ देंगे, क्या बिगाड़ देंगे? कुछ नहीं। दुनिया में चर्चा है, कोई सुपर पावर भारत को रोक नहीं सकता। कोई सुपर पावर अब भारत को रोक नहीं सकता है। भारत बेरोक टोक आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। भारतीय संस्कृति आगे बढ़ती रहेगी, बिल्कुल बढ़ना ही चाहिए। क्या बात हो गई। राम का देश है, कृष्ण का देश है, महावीर का देश है, आदिनाथ का देश है, ऋषि संतों का देश है। हाँ, और क्या है? यहाँ तो राम राम जय राम होना ही चाहिए। जय महावीर, जय महावीर, चांदनपुर के जय महावीर। क्या बात हो गई। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय होना ही चाहिए। अनहद बजे नगाड़े, बजने दो। हाँ, देश है साधु संतों का, भगवंतों का है। शांति, सारी दुनिया को शांति हो, सारी दुनिया को शांति हो। कितना अच्छा पद्यानुवाद लिखा आचार्य ने। निराभरण होकर भासुर हैं, राग रहते हैं अगहर हैं। निराभरण होकर भासुर हैं, राग रहते हैं अगहर हैं। काम जैवन यथा जात बन बने, दिगंबर मनहर हैं। निर्भय हैं सो बने निरायुध, निर्भय हैं सो बने निरायुध। मार काट से मुक्त हुए, निर्भय हैं सो बने निरायुध। मार काट से मुक्त हुए। क्षुधा रोग का नाश हुआ है, निराहार में तृप्त हुए। क्षुधा रोग का नाश हुआ है, निराहार में तृप्त हुए।